हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न अभिकथन और तर्क से संबंधित है। अभिकथन है, प्रवाल भित्तियां पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में नहीं पाई जाती हैं, बल्कि ये तमिलनाडु में और भारत के पूर्वी तट पर पाई जाती हैं। तर्क लिखा है, प्रवालों के कॉलोनीकृत होने के लिए निम्न सिल्टेशन, नदियों द्वारा स्वच्छ जल का निम्न अंतः प्रवाह, उच्च लवणीयता और उपयुक्त तापमान आवश्यक होता है। निर्देश में लिखा है बच्चों, निम्न प्रश्नों में अधिकथन के वक्तव्य के बाद तर्क के वक्तव्य को दिया गया है, सही विकल्प पर निशान लगाइए। आइए समझते हैं बच्चों। सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में अभिकथन और तर्क दिए हुए हैं, हमें बताना है ये सही है या नहीं। ये अभिकथन तथा तर्क प्रवाल भित्ति से संबंधित हैं। प्रवाल भित्ति, आइए समझते हैं बच्चों। प्रवाल भित्ति को कॉलोनीकृत होने के लिए उचित परिस्थिति की आवश्यकता होती है। उचित परिस्थितियां कौन कौन सी होती हैं? पहली परिस्थिति होना चाहिए लवण युक्त जल। लवण युक्त जल प्रवाल भित्ति के कॉलोनीकृत होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा परिस्थिति है स्वच्छ जल का निम्न अंतः प्रवाह। स्वच्छ जल का निम्न अंतः प्रवाह। तथा तीसरा है उचित तापमान का होना। बच्चों, पश्चिम बंगाल से लेकर आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में नदियों का स्वच्छ जल आता है, यानी कि वहां का जल लवण युक्त नहीं होता है, इसलिए वहां प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती हैं। और तमिलनाडु के क्षेत्र में लवण युक्त जल पाया जाता है, इसलिए यहाँ प्रवाल पाए जाते हैं, इसलिए हमारा अभिकथन सही हो जाएगा। तर्क में लिखा है, प्रवालों के कॉलोनीकृत होने के लिए निम्न सिल्टेशन, नदियों द्वारा स्वच्छ जल का निम्न अंतः प्रवाह, उच्च लवणीयता और उपयुक्त तापमान आवश्यक है। ये भी हमारा सही है, इसलिए हम अपने ए विकल्प को सही करेंगे। अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं तथा तर्क अभिकथन की सही व्याख्या करता है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।